हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु का संवाद। हिरण्यकश्यप एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने स्वयं को भगवान मान लिया था। उसके भीतर अहंकार और स्वार्थ का अंधकार व्याप्त था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकेगा, न कोई जानवर, न वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर के भीतर मरेगा, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से। ये वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप ने संपूर्ण संसार पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और भगवान विष्णु के प्रति द्वेष फैलाने लगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदैव भगवान विष्णु का जाप करता और उनके चरणों में लीन रहता। ये देखकर हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आया और उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से दूर करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद अपने पिता के कहे अनुसार चलने के बजाय विष्णु भक्ति में लीन रहता। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई बार मृत्यु के घाट उतारने का प्रयास किया, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए स्वयं ही योजना बनाई और प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? मुझे दिखाओ, वह कहाँ है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं, वह हर स्थान पर हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ, भगवान इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने गदा से उस खंभे पर प्रहार किया। जैसे ही उसने खंभे पर प्रहार किया, उसी क्षण उस खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। नरसिंह अवतार आधा शेर और आधा मानव रूप में थे। यह अवतार इसीलिए हुआ क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि न उसे मनुष्य मार सकता है, न कोई जानवर। नरसिंह भगवान न तो पूर्ण रूप से मनुष्य थे, न जानवर। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपने गोद में बिठाया और कहा, मैं न घर के भीतर हूँ, न घर के बाहर, न दिन में हूँ, न रात में, न अस्त्र से मारा हूँ, न शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर संध्या के समय द्वार की चौखट पर अपने नुकीले नखों से उसका वध किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का अंत किया। हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु के इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि अहंकार का अंत अवश्य होता है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह परम शक्ति के आगे झुकता ही है। हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार उसकी विनाश का कारण बना। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म की जीत होती है और ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं।